कभी कभी ज़िंदगी इतनी थका देती है कि बस चुपचाप सो जाने का मन करता है। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, पूरा दिन बच्चों को पढ़ाना और फिर शाम को खुद पूरी तरह थक जाना। लेकिन पता है, इन सब के बाद भी मेरे दिन का सबसे ज़रूरी हिस्सा अभी बाकी होता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूँ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे सपने अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। सो वेलकम टू माई चैनल द शिक्षिका डायरी। स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो इंसान का ही शरीर है और कई बार इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि लगता है आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर एक कप चाय के साथ मैं खुद को धीरे से याद दिलाती हूँ कि तुमने ये सफ़र किसी मजबूरी में नहीं चुना, तुमने सपना चुना है। और शायद सपनों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वो हमें थकने के बाद भी उठना सिखा देते हैं। जब मैं शाम को लगभग 5 बजे अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ, सोकर उठती हूँ आराम करके, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ, तो दुनिया के लिए तो वो एक नॉर्मल शाम होती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे फ्यूचर की शुरुआत होती है। आज भी मैं वही कर रही हूँ जो हज़ारों वर्किंग एस्पिरेंट्स हर दिन करते हैं, थकान के बाद पढ़ना। और यकीन मानो, ये आसान बिल्कुल नहीं होता। यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स सिर्फ सिलेबस से मुश्किल नहीं होते, बल्कि इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि आपको हर दिन खुद को मेंटली तैयार करना पड़ता है। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तब आपको खुद को पढ़ने के लिए मनाना पड़ता है। जब दिमाग कहता है आज मत पढ़ो, तब दिल कहता है कि बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और शायद सक्सेस भी थोड़ा और वाले दिनों से ही बनती है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रिपरेशन करने वालों के पास तो बहुत समय होता होगा, लेकिन सच तो ये है कि हम जैसे लोग समय निकालते हैं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। और ऑनेस्टली कई बार डर भी लगता है। डर ये कि कहीं देर ना हो जाए, डर कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, डर कि इतना स्ट्रगल कहीं बेकार ना चला जाए। लेकिन फिर मैं खुद से एक बात कहती हूँ कि धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना ज़रूर गलत है। और यही बात मुझे फिर से किताब खोलने की ताकत देती है। अगर आप भी जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हर कोई थकने के बाद मेहनत नहीं कर पाता। हर कोई पूरे दिन काम करने के बाद अपने सपनों के लिए बैठ नहीं पाता, लेकिन आप बैठते हो, आप कोशिश करते हो, और बिलीव मी, यही कंसिस्टेंसी एक दिन आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आपके सिर्फ सपने पहुँचते हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी रूटीन भी परफेक्ट नहीं है। कई दिन ऐसे जाते हैं जब मैं बहुत कम पढ़ पाती हूँ, कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं सिर्फ टायर्डनेस महसूस होती है और मैं कुछ नहीं कर पाती उस दिन। लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि स्मॉल प्रोग्रेस इज़ स्टिल प्रोग्रेस। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या ये सब वर्थ इट होगा? क्या इतनी मेहनत, इतनी थकान, इतनी स्लीपलेस नाइट्स मुझे मेरे सपनों तक पहुँचाएगी? और फिर मैं उन बच्चों के बारे में सोचती हूँ जिन्हें मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो मैंने सोचा कि जब मैं बच्चों को ये चीज़ें सिखाती हूँ, तो मैं खुद पर क्यों ना अप्लाई करूँ। और यही सोच के फिर मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं हार मान लूँ तो शायद मैं खुद की नज़रों में हार जाऊँगी, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। सोशल मीडिया पर अक्सर परफेक्ट रूटीन्स दिखाई जाती हैं, 10 घंटे की पढ़ाई, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना और एक परफेक्ट डेस्क सेटअप टाइप समथिंग। बट क्या है ना कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी अलग है। मैं कभी कभी बहुत थकी हुई होती हूँ, फिर भी पढ़ती हूँ। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जब मुझे सर दर्द का थोड़ा आराम होता है फिर मैं पढ़ती हूँ। कभी आंखों में नींद होती है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ही पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ने बैठती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि ड्रीम्स सिर्फ मोटिवेटेड लोगों के पूरे नहीं होते। ड्रीम्स उन लोगों के पूरे होते हैं जो मुश्किल दिनों में भी कंटिन्यू करते हैं। और अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी ज़िंदगी से परेशान हो आप, अगर आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप पीछे रह गए हो, तो प्लीज़ खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर इंसान का टाइम अलग होता है। कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग धीरे पहुंचते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कितनी जल्दी पहुंचा, इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन रुका नहीं।
और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना रुकूँ, चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, लेकिन मैं अपने सपनों के लिए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती रहूँगी। तो आपने देखा होगा कि मैं शाम को पढ़ने बैठी थी जब दिन था और अभी रात हो गई है, लेकिन ये मेरे डिसिप्लिन का टेस्ट है, सो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और ये हर उस इंसान का टेस्ट है जो मेहनत करता है, तब भी मेहनत करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। और शायद यही रीज़न है कि मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि एक दिन जब मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो खुद से ये कह सकूँ कि हाँ, तुमने कोशिश की थी। और अगर मेरी ये छोटी सी जर्नी किसी एक इंसान को भी मोटिवेट कर दे ना, तो शायद मेरी मेहनत और भी खूबसूरत हो जाएगी। देख रहे हो आप, रात हो गई है और रात जितनी शांत होती जाती है, मेरे सपने उतने लाउड फील होने लगते हैं मुझे। जब दुनिया सो रही होती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो अगर आप भी इस तरह ऐसा कुछ करते हो, आप भी उनमें से एक हो कि जब दुनिया सो रही हो और आप अपनी फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, क्योंकि साइलेंटली मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लास्ट सेशन है मेरा, इसके बाद मैं पढ़ाई ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि क्या है ना कि इसके बाद फिर मुझे खाना बनाना होता है, खाना खाना होता है, और फिर कल से फिर सुबह जल्दी उठना रहेगा, फिर स्कूल जाना है, और फिर वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन कल मैं फिर वापस आऊँगी, फिर अपनी किताब खोलूँगी और अपने सपनों के लिए पढ़ूँगी, क्योंकि मैं फास्ट तो चल नहीं रही, लेकिन हाँ, मैं रुकी भी नहीं हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ूँगी और रुकूँगी नहीं, थोड़ा ही पढ़ूँगी, लेकिन पढ़ूँगी ज़रूर। और अगर आप भी अपने सपनों के लिए क्वाइटली लड़ रहे हो, तो इस सफ़र में आप अकेले नहीं हो। मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाओ और हम दोनों साथ में मिलकर आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करेंगे, हम सभी। थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। हम धीरे ही सही, लेकिन अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शायद बहुत से लोगों को मेरी ये बातें बोरिंग लग रही होंगी कि ये क्या क्या बोले जा रही हैं, लेकिन जो सच है मैं वही बता रही हूँ कि अगर हम धीरे धीरे करके रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तो एक दिन ज़रूर हम अपने सपने को पूरा कर लेंगे। और मैं एक टीचर हूँ, पूरा दिन बच्चों को पढ़ाने के बाद जो भी थोड़ा सा समय बचता है, उसी में मैं अपने सपनों के लिए पढ़ती हूँ। तो आप प्लीज़, अगर आप भी इस तरह का, मतलब आपका भी जीवन है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हो, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहना। हम सभी एक दिन अपने सपनों तक ज़रूर पहुँचेंगे।